हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए हम ताइको के फिफ की इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे यूंगी जंगकुक को मना करता है ताई से प्यार करने के लिए और ताई के प्यार में पड़ने के लिए, लेकिन जंगकुक उल्टा यूंगी को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है और कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ही प्यार करूंगा और उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूंगी के वहाँ से जाने के बाद जंगकुक बाहर निकलता है और रूम से बाहर निकलते ही वो ताई को देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ताई ने सब कुछ सुन लिया हो, लेकिन ताई ने कुछ भी नहीं सुना होता। जंगकुक उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ हॉल में लेकर चला जाता है। तायन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तायन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ जंगकुक क्या करने वाला है। ताई बहुत ज़्यादा घबराते हुए बस जंगकुक को देख ही रहा था। इतने में ही वो दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। जंगकुक सबको बुलाता है और कहने लगता है सुन लो सब कोई, ये मेरा है और इसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। और फिर जंगकुक अपने मेट्स की ओर देखकर कहने लगता है ये मेरा प्रिंस है, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा मास्टर हुआ। तुम इसके साथ बहुत ही नरमी से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करने वाले हो, और अगर इसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी गोली मारने से पीछे नहीं हटूंगा। और फिर जंगकुक गार्ड्स को देखकर कहने लगता है तुम जिस तरह से मेरी हिफाजत करते हो तुम्हें इसकी भी उस तरह से ही हिफाजत करनी होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे गार्ड्स और मेड्स सर झुका लेते हैं और यूंगी जंगकुक को ही देख रहा था। जंगकुक भी यूंगी को घूरता हुआ सब कुछ कहने लगता है और जैसे ही जंगकुक की बातें खत्म होती है यूंगी वहाँ से चला जाता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि यूंगी और जंगकुक के बीच में क्या हुआ है। सब कोई यूंगी को ही देख रहे होते हैं क्योंकि यूंगी ने पहली बार ऐसा किया था कि वो जंगकुक की बातों को सुनकर इग्नोर कर वहाँ से जा रहा था। जिमिन दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है और यूंगी से पूछने लगता है यूंगी क्या हुआ, तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया। यूंगी कहने लगता है प्लीज़ मुझे अकेला रहना है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जिमिन कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि अब जंगकुक ही हमारा बॉस है और जंगकुक माफिया किंग है, तुम्हें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। और ये सुनकर यूंगी उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। जिमिन थोड़ा सा घबरा जाता है। यूंगी कहने लगता है तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से भी कुछ नहीं बात करना। और ये सुनते ही जिमिन वहाँ से चला आता है। नामजुन और जिन भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। एक महीना देखते ही देखते गुजर जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में तायन पहले तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो सबको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था और घबराया हुआ भी था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तायन का डर भी खत्म होता रहा। अब तायन किसी चीज़ से नहीं डरता क्योंकि उस मेंशन में तायन को क्वीन का ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके कहने से पहले ही उसके सामने सब कुछ रख दिया जाता था। तायन मन ही मन में जंगकुक के प्यार को अपना चुका था। जंगकुक को भी पता था कि तायन उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को बिना कन्फेस किए ही प्यार किए जा रहे थे। और जंगकुक जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा खूंखार बन रहा था, जैसे ही वो घर लौटता है और तायन को देखता है उसका सारा गुस्सा कम हो जाता है। वो तायन के सामने एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंसान बन जाता है। पूरा माफिया फैमिली इस बार वैकेशन पर था और सारे के सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिन नामजुन से कहने लगता है वाह तुम्हारे मसल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। नामजुन कहने लगता है थैंक यू, मुझे पता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है, क्या तुम्हें पसंद आया। जिन कहने लगता है वाह आई लाइक इट। जिमिन कहने लगता है यूंगी तुम यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव मोड में क्यों हो और तुम हर जगह पर ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे कि तुम किसी को गार्ड कर रहे हो। यूंगी कहने लगता है चाहे हम वेकेशन पर हो या कहीं और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ माफिया किंग है और हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। ये सुनकर जिमिन अपना आंखें रोल करने लगता है और कहने लगता है हम वेकेशन पर है, प्लीज़ थोड़ा सा चिल हो जाओ और हमारे साथ एंजॉय करो। देखो जंगकुक भी ताई के साथ कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, तो तुम भी मेरे साथ एंजॉय कर ही सकते हो, इतना भी बोरिंग मत बनो, पहले तो तुम ऐसा नहीं थे। ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है तो फिर पहले मैं कैसा था डार्लिंग। ये सुनते ही जिमिन के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। जिमिन कहने लगता है ये हुई ना बात, ये मेरा यूंगी है। और ये कहकर जिमिन
योंगी को बहुत ही टाइटली हग करने लगता है। योंगी के फेस पर भी बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। दोनों हग करते हैं और फिर दोनों ही पानी से खूब खेलने लगते हैं। योंगी और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ ताह्युन और जंगकुक भी बहुत ही अच्छे से अपना वैकेशन स्पेंड कर रहे होते हैं और जंगकुक ताई को देखकर कहने लगता है, क्या तुम्हें पसंद आया हमारा फैमिली वैकेशन? ताई कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे फैमिली वैकेशन पर आ पाऊँगा। मैं एक ऑर्फन बन गया था और सिर्फ मेरे ग्रैंड मॉम ही मेरे साथ थे, लेकिन वो भी हॉस्पिटलाइज थे। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे लाइफ में और कुछ भी नहीं बचा। मैं सिर्फ काम करता रहता था ताकि मुझे अकेलापन महसूस ना हो और मैं हॉस्पिटल की फ़ीस भर सकूं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर जंगकुक उसके हाथों को पकड़ने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें अब वो सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब मेरे साथ हो और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो अब तुम जो चाहे वो सब कर सकते हो। ताह्युन बेस्ट फ्रेंड सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि ताह्युन को लगा था शायद इस ट्रिप के दौरान जंगकुक उससे कन्फेस कर देगा और दोनों ही ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जंगकुक अभी भी उसे बेस्ट फ्रेंड ही कह रहा था। ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। अपना मुंह फुलाता हुआ ताह्युन उठ जाता है, उठकर चलने लगता है। जंगकुक भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें अचानक क्या हुआ? हम तो बात कर रहे थे ना, और तुम उठकर क्यों चले आए? और ये सुनकर ताह्युन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जंगकुक उसके पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें बीच अच्छा नहीं लगता? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे लगता ही था कि तुम्हें बीचेस पसंद है, इसीलिए तो मैंने वैकेशन के लिए ये प्लेस चूज़ किया है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये जानकर कि ये प्लेस जंगकुक ने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ताह्युन को बीचेस पसंद है। ताह्युन का गुस्सा एक ही बार में उतर जाता है। ताह्युन कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम एंजॉय करते हैं। और ये कहता हुआ ताह्युन जंगकुक के हाथों को और भी टाइटली पकड़ लेता है और फिर उसे खींचकर पानी की ओर ले जाता है और जंगकुक पर पानी फेंकने लगता है। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो कहने लगता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुमने मुझ पर इतना ज़्यादा पानी कैसे फेंका? ये कहकर जंगकुक ताई पर पानी फेंकने लगता है और दोनों ही पानी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। शाम को जंगकुक और ताह्युन थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद ही जंगकुक ताई को लेकर एक बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जिसे देखकर ताई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, वाओ कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई गलती नहीं करूँगा? जंगकुक कहने लगता है, अगर तुमने कुछ गलती किया भी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताई कहने लगता है, नहीं पर शायद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें एम्बेरस फील करवा दूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि सबके सामने मेरा और तुम्हारा मजाक बन जाए। जंगकुक कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, अगर किसी ने भी गलती से तुम्हारे मजाक बनाने की कोशिश भी की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे कल का सूरज देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए प्लीज़ तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओ और चलो हम ऑर्डर करते हैं, तुम क्या खाना चाहोगे? जंगकुक जैसे ही वो मेनू कार्ड उठाता है और ताह्युन को देता है, ताह्युन मेनू कार्ड खोलते ही उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सारे नाम बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस थे। ताह्युन ने कभी भी इतने बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में पहले खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कौन सा डिश क्या है। और ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, इसमें जो कुछ भी लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो? और ये कहकर ताई मेनू जंगकुक को ही दे देता है। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। जंगकुक वेटर को बुलाता है और तुरंत ही ऑर्डर प्लेस करने लगता है। ताई बिना ब्लिंक किए जंगकुक की ओर देखे ही जा रहा था। जैसे ही वेटर जाता है, जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? ताई कहने लगता है, तुमने इतना बड़ा सेंटेंस कैसे कह दिया? इतना बड़ा वर्ड तुम्हें प्रोनाउंस कैसे कर दिया? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुमसे भी हो जाएगा। ये मैंने नामजुन और जिन से सीखा है, उन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी है, वरना मैं भी ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में कम ही आता हूँ और मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और फिर दोनों ही स्माइल करते हैं। थोड़ी देर में ही खाना आ जाता है। दोनों खाना खाते खाते बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में ही
ही तायन कहने लगता है, क्या तुम डिनर के बाद कुछ और खाना पसंद करोगे? ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब फील होता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम क्या कह रहे हो? तायन कहने लगता है, मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा था, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? जंगकुक कहने लगता है, ओह ठीक है ठीक है। ताई थोड़ा सा नॉटी स्माइल करता है क्योंकि ताई को पता होता है कि उसने क्या कहा है और जंगकुक ने क्या समझा है। ताई कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था? जंगकुक कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, चलो हम खाना खाते हैं। जैसे ही दोनों का डिनर ओवर होता है, दोनों होटल चले जाते हैं और आइसक्रीम ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद होटल का स्टाफ आइसक्रीम लेकर आ जाता है, जंगकुक दरवाजा खोलता है और स्टाफ से आइसक्रीम लेकर अंदर आ जाता है। ताई बस सोफे पर बैठा ही होता है। जंगकुक उसे उसका आइसक्रीम दे देता है और उसी के साथ साथ ताई के पास आकर बैठ जाता है। दोनों ही टीवी पर एक अच्छा सा रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। इतने में ही ताई जानबूझकर जंगकुक के थाइस पर थोड़ा सा आइसक्रीम गिरा देता है। जंगकुक कहने लगता है, ओह कोई बात नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। और ये कहकर जंगकुक एक टिश्यू पेपर उठा ही रहा था कि ताई कहने लगता है, इट्स ओके, मैं साफ कर देता हूँ। और ये कहता हुआ ताई बेंड हो जाता है और जंगकुक के थाइस को लिक करने लगता है। और थोड़ी देर तक लिक करने के बाद सारा आइसक्रीम साफ हो जाता है। और फिर तायुन जंगकुक के आंखों में डीपली ऊपर देखने लगता है। जंगकुक को समझ आ चुका होता है ताई क्या करना चाहता है। जंगकुक थोड़ा सा स्मग करता है, ताई भी थोड़ा सा स्मग करता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली देख रहे होते हैं। और इसके बाद ही ताई अपने हाथों से अपने लिप्स को थोड़ा सा टच करता है और रब करता है और कहने लगता है, देखो सारा आइसक्रीम साफ हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मूवी भी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अपने रूम में चलता हूँ। ये कहकर ताई बस वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक ताई का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने लैप पर बिठा देता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो ताई? ताई बहुत ही ज़्यादा लस्ट नज़रों से जंगकुक को देखने लगता है और अपने आर्म्स को जंगकुक के नेक के अराउंड रख देता है और कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? जंगकुक कहने लगता है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम मेरे से दूर चले जाओ। ये सुनते ही ताई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ताई देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अपना लिप्स प्रेस कर देता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ताई के हेयर्स को पकड़कर ताई को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट किस शेयर करते हैं। 5 मिनट के बाद ऐसा लगने लगता है ताई को जैसे कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। वो जंगकुक के चेस्ट को अपने हाथों से प्रेस करता है। जंगकुक को भी समझ में आ जाता है कि ताई को ब्रीथ करने की ज़रूरत है और इसके बाद ही जंगकुक ही पीछे हट जाता है। ताई और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के आंखों में डूब जाते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जंगकुक ताई को सोफे पर सुला देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वो सब करूं? ताई थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर तुम वो सब ना करो तो। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर ताई के नेक पर बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। ताई को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था और ताई खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जंगकुक के शर्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होने लगता है। जंगकुक देखते ही देखते ताई के सारे कपड़े उतार देता है। ताई भी जंगकुक के कपड़े उतारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे के कपड़े से आज़ाद हो जाते हैं और फिर ताई और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के लिप्स पर किस कर रहे होते हैं। और फिर देखते ही देखते जंगकुक ताई को उठा लेता है और अपने बेड पर सुला देता है। जंगकुक पूरा का पूरा हॉर्नी हो चुका था और ताई भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा लस्ट की नज़रों से देख रहा था। जंगकुक उसकी तरफ एक भूखे शेर की तरह बढ़ने लगता है और फिर देखते ही देखते एक बीस्ट की तरह जंगकुक ताह्युन को हर जगह पर किस करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है। जंगकुक ताह्युन के थाइस पर, वेस्ट पर, बेली बटन पर और उसके चेस्ट पर बहुत ज़्यादा किसेस करता है और देखते ही देखते जंगकुक ताई के निपल्स को सक करने लगता है और उसे लीक करने लगता है, जिससे ताई को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होने लगता है। ताई बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और बहुत ज़्यादा
मौन से चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते ताए जंगकुक का नाम लेने लगता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। ताए अपने हाथों से बेडशीट को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से मौन करता रहता है। जंगकुक धीरे से ताए के कान के पास जाता है और विस्पर करता हुआ कहने लगता है, आई एम गोना ईट यू टुनाइट। और ये सुनते ही ताए बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो जाता है और फिर जंगकुक ताए के ईयरलोब को थोड़ा सा बाइट करता है, जिससे ताए धीरे से मौन करने लगता है। और देखते ही देखते ताए जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है और उसी के साथ साथ जंगकुक ताए के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ताए किस को ब्रेक करता हुआ अब जोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, वाओ आई लव इट। और ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। जंगकुक और भी ज़्यादा रफली करने लगता है। ताए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा होता है। उसे पेन महसूस हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसे प्लेजर भी महसूस हो रहा होता है। दोनों ही बहुत देर तक रफली और हार्डली इंटीमेट हो ही रहे होते हैं। 3 राउंड के बाद जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम और करना चाहोगे? ताहयुन कहने लगता है, मैं थक चुका हूँ। जंगकुक कहने लगता है, देन वी शुड स्लीप। ताए कहने लगता है, या। और फिर दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सोने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है ताए कहने लगता है, ओ वाओ, मैं एक एंजल के साथ या फिर एक डेविल के साथ सो रहा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं है। ये सब सोचता हुआ ताहयुन अपने हाथों को जंगकुक के बालों पर फेरने लगता है और फिर सोचता है, वैसे तो जंगकुक हमेशा ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव करता था, लेकिन कल रात वो इतना ज़्यादा हार्ड बिहेव कैसे करने लगा? पर जो भी हो, आई लाइक इट। ताहयुन बस ये सब सोच ही रहा था कि जंगकुक की आंखें खुल जाती है। जंगकुक ताए को देखता है और स्माइल करने लगता है और फिर जंगकुक ताए का हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने हेड से लेकर अपने लिप्स पर रख देता है और ताए के हाथों को 2-3 बार किसेस करने लगता है और फिर कहने लगता है, वाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये सुनते ही ताए कहने लगता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी महसूस कर रहे हो वही से मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और ये सुनते ही जंगकुक स्माइल करने लगता है और फिर ताहयुन के हेड को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है और फिर ताहयुन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली ताहयुन के लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों ही किस करते हैं और फिर से दोनों एक्साइटेड होने लगते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और अपना मॉर्निंग खूबसूरत इंटीमेसी से शुरू करते हैं। और फिर दोनों ही शावर में चले जाते हैं और दोनों ही अपने आप को साफ करने लगते हैं और दोनों शावर में भी बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। और फिर जंगकुक ताहयुन को अपने बाहों में उठाता हुआ रूम में लेकर आता है। इतने में ही यूंगी दरवाज़ा नॉक करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, कौन है? यूंगी कहने लगता है, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। और उसके बाद ही जंगकुक कहता है, 1 मिनट रुक जाओ। और फिर दोनों ही अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर जंगकुक जाता है और डोर ओपन करता है। जैसे ही यूंगी जंगकुक के कमरे में ताए को देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि कल रात क्या हुआ होगा। यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यूंगी कहने लगता है, तो क्या तुम रेडी हो? हम लोग घर जाने वाले हैं। जंगकुक कहने लगता है, हाँ, हम लोग रेडी है। और फिर सब कोई घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते ही यूंगी जंगकुक से कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, हम कमरे में चलते हैं। ये कहकर यूंगी और जंगकुक दोनों ही स्टडी में चले जाते हैं। यूंगी कहने लगता है, तुमने ताए के साथ क्या किया है? मुझे पता है तुम दोनों ने जरूर ही कुछ किया है। जंगकुक थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगता है, हाँ, हमने कुछ तो किया है। यूंगी समझ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सब करने के लिए? मैंने तुम्हें वो सब करने से मना किया था ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम बोलने वाले होते कौन हो? और वैसे भी मैंने कहा था कि मैं ताए से प्यार करता हूँ, और जैसे ही ताए को भी ये सब फील हुआ तो हमें जो करना चाहिए था हमने वो सब ही किया है। इस पे बड़ी बात क्या है? यूंगी कहने लगता है, तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम हर वक्त ये सब क्यों कहते रहते हो? यूंगी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूट जाए। जंगकुक कहने लगता है, लेकिन मेरा दिल क्यों टूटेगा? ताए बहुत अच्छा है, वो कभी मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। यूंगी कहने लगता है, तुम्हें सच्चाई नहीं पता जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है, अगर सच्चाई कुछ बड़ा बात है तो मुझे अभी जानना है, तुम मुझे अभी बता सकते हो। और ये सुनकर
यूंगी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और कहने लगता है, तो सुनो, मैं या मेरे आदमी ताई के पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि उसके फादर ने हमसे $10 मिलियन लिए थे, लेकिन बात कुछ और ही है। जंगकुक कहने लगता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम अभी मुझे बताओ। और ये सुनकर यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, हाँ, हम लोग उसके पीछे हैं और इसलिए है क्योंकि उसके वजह से तुम्हारी मॉम की जान गई थी। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ताई की वजह से मॉम की जान कैसे जा सकती है। यूंगी कहने लगता है, दरअसल उसके फादर हमारे लिए काम क्या करते थे और हमें हमेशा ही इंफॉर्मेशन पहुंचाया करते थे, लेकिन उस बार उस कमीने ने डबल गेम खेलने की कोशिश की। उसने हमसे तो 10 मिलियन लिया ही लिया और उसके बाद भी उसने दूसरे ग्रुप से भी 10 मिलियन ले लिया और हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, जिसके कारण तुम्हारे मॉम को हम टाइम रहते बचा नहीं पाए और हमारे एनिमीज़ ने उन्हें मार डाला। सिर्फ उसी के गलती के वजह से, उसी के धोखा देने के वजह से आज तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं है। ये सुनते ही जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जंगकुक वहीं पर बैठ जाता है। यूंगी फिर भी नहीं रुकता। यूंगी कहने लगता है, अब तो स्टोरी शुरू हुई है, तुम्हें जानना है ना, तो सुनो। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि ताई के पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स तब गुजर गए थे जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। जंगकुक यूंगी की तरफ बहुत ज़्यादा इनोसेंटली देखने लगता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। यूंगी कहने लगता है, तुम्हें पता है उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत एक कार क्रैश में हुई थी। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है और कहने लगता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? यूंगी कहने लगता है, ये सब तुम्हारे फादर के ही ऑर्डर्स थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिसके वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई वो जिंदा रहे, तो ये सब हमें करना पड़ा। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या वो एक एक्सीडेंट नहीं था? और ये सुनकर यूंगी थोड़ा सा मायूस होते हुए कहने लगता है, नहीं, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, तो फिर क्या मेरी वजह से ताह्युन के पेरेंट्स की डेथ हुई? ताह्युन आज जिस हालत में है वो सब मेरी वजह से है। और ये कहते ही यूंगी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और फिर चिल्लाते हुए कहने लगता है, वो कैसे हो सकता है? उसके फादर ने जो किया उसके वजह से उन्हें वो सब भुगतना पड़ा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बल्कि तुम्हें तो ऐसा कहना चाहिए कि तुम्हारे मॉम की डेथ उसके फादर की वजह से हुई है। जंगकुक कहने लगता है, लेकिन उसमें ताई की कोई गलती नहीं थी। यूंगी कहने लगता है, तो फिर ये तुम पर भी लागू होता है, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। और ये सुनकर भी जंगकुक चुप नहीं होता। जंगकुक बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यूंगी जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करने लगता है और हेल्पलेस फील करने लगता है, क्योंकि पहले कभी भी उसने जंगकुक को इतना ज़्यादा रोते हुए नहीं देखा था। जंगकुक रोता तो था, लेकिन वो कभी किसी के सामने नहीं रोया। वो ना ही अपने मॉम के ना ही फादर के डेथ पर इतना ज़्यादा रोया था और ना ही किसी ने उसे रोता हुआ देखा था। इसलिए यूंगी उसे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करता है और जंगकुक को हक कर देता है। जंगकुक यूंगी को हक कर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। 1 घंटे के बाद दोनों उसी रूम में अब भी बैठे होते हैं। जिमिन दौड़ कर आता है और रूम में आकर कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने ताई को देखा है? जंगकुक और यूंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहने लगते हैं, नहीं, हमने ताई को नहीं देखा है। जिमिन घबराते हुए कहने लगता है, ओह नो, तो फिर ताई कहाँ जा सकता है? वो 1 घंटे से घर में नहीं है और मैं उसे हर जगह पर ढूंढ चुका हूँ, वो कहीं पर भी नहीं है। ये सुनते ही यूंगी और जंगकुक खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या 1 घंटे से वो गायब है? जंगकुक कहने लगता है, तुम क्या कर रहे थे? अगर वो 1 घंटे से गायब है तो मुझे बता नहीं सकते थे? जिमिन कहने लगता है, मुझे भी अभी अभी पता चला है और मैं पहले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला मैंने तुम्हें बताया। जंगकुक तुरंत ही रूम से बाहर चला जाता है और गार्ड्स को बुलाकर कहने लगता है, जल्दी से ताई को ढूंढो, जल्दी से ताई की लोकेशन ट्रेस करो, मुझे अभी के अभी ताई के पास पहुँचना है। पता नहीं ताई कहाँ चला गया है, उसके लिए हर तरफ खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि ताई मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती है और हमारे एनिमीज़ को तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, जो शायद ताई ने उन्हें दे दिया है। अब तुम लोग मेरी मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से ताई को ढूंढो। ये कहते ही सारे गार्ड्स काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे के बाद ताई के लोकेशन ट्रेस हो जाता है और फिर जंगकुक कहने लगता है, कहाँ पर है ताई? क्या तुमने उसे ढूंढा? गार्ड्स कहने लगते हैं, जी सर, हमें सर का लोकेशन मालूम चल चुका है। और ये सुनते ही
जंगकुक ताए का लोकेशन देखता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है, वो ताहिन को एक बेंच पर बैठा हुआ देखता है और ताए को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ ताए की ओर जाने लगता है। वो ताए को हक करता है और कहने लगता है, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो कितना स्नोफॉल हो रहा है, चलो यहाँ से, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कहकर जंगकुक हक करता हुआ ये सब कह रहा था, लेकिन ताए उसके कानों में कहने लगता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जंगकुक के हाथ ताह्युन के ऊपर से हट जाते हैं और वो ताह्युन से थोड़ा सा दूर हो जाता है और फिर ताह्युन के आंखों में देखकर कहने लगता है, क्या सब कुछ पता चल चुका है? ताह्युन कहने लगता है, सब कुछ, जो सब तुम यूंगी से बात कर रहे थे, मैंने सब कुछ खुद अपने कानों से सुन लिया है। जंगकुक के आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि उसे पता था शायद ताह्युन उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और उसे छोड़कर चला जाएगा। और वो ये भी सोच रहा था, अभी अभी तो मुझे ताए मिला था, क्या ताए मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और ताए को कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आज ही टिकट करवा दूंगा और तुम्हारे ग्रैंड मॉम को भी तुम्हारे साथ भेजने की तैयारी कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम पेरिस लौट सकते हो। मैं तुम्हारी जाने की इंतज़ाम कर दूंगा और तुम्हें मुझे कभी भी मिलने की ज़रूरत नहीं है और मेरे गैंग के लोग पेरिस में तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। और ये कहता हुआ जंगकुक बस वहाँ से जाने ही वाला था कि ताए उसके हाथों को पकड़ लेता है। जंगकुक रुक जाता है और पीछे मुड़ जाता है। ताए कहने लगता है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? जंगकुक कहने लगता है, ये सब क्या कह रहे हो तुम? ताए कहने लगता है, अगर तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया हो तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? जंगकुक कहने लगता है, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? शायद तुम मुझे कभी माफ़ ना कर सको, शायद तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ मेरे वजह से हुई है। ताए कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहनी चाहिए क्योंकि मेरे फादर की वजह से तुम्हारे मॉम की जान गई थी। और वैसे भी जो जैसा करता है शायद उसे उसका फल मिल ही जाता है। मेरे फादर ने तुम लोगों को धोखा दिया था, इसीलिए तुम्हारे फादर ने वो सब प्लान बनाया था। मेरे पेरेंट्स अब मेरे पास लौट तो नहीं सकते, लेकिन अब मैंने जो फैमिली बनाई है मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनते ही जंगकुक ताह्युन के पास चला जाता है और उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ बैठो, कहीं तुम मुझे माफ़ ना कर सको। ताहे कहने लगता है, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में या फिर तुमसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये सुनते ही जंगकुक अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ताह्युन उसके चिक पर उसके आंसुओं के ऊपर ही उसे किस कर देता है और उसके बाद ही जंगकुक भी ताह्युन को पैशनेटली किस करता हुआ कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू, मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा। और ये कहते ही ताह्युन जंगकुक को हक कर लेता है। दोनों ही एक प्यारा सा हक शेयर करते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे बताना मत भूलिएगा और हमें बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।